हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट हम उस लेवल को बोलते हैं जहां पर हम ये मानते हैं कि बायर्स वहां पर ज़्यादा एक्टिव हैं, या फिर उस लेवल को जहां पर हम ये एज्यूम करते हैं कि वहां पर बायर्स ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और जिससे वहां पर ज़्यादा अपवर्ड प्रेशर जनरेट होगा, जिसके कारण प्राइस नीचे न जाने के बजाय ऊपर चला जाए। अगर सपोर्ट लेवल से प्राइस और ज़्यादा नीचे चला जाता है तो वो सेलर्स को अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण डाउन ट्रेंड होने का संभावना बढ़ जाता है। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं चार्ट में। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि मैंने एक सपोर्ट लेवल बनाया है जहां पर से प्राइस 3 बार टच होकर ऊपर गया है। ये 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने ये सपोर्ट लेवल किस तरह से बनाया है। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको अपने कैंडल स्टिक चार्ट को लाइन चार्ट में बदल देना है। लाइन चार्ट में बदल देने के बाद आपको ये चार्ट कुछ इस तरह से दिखेगा। आप ये देख सकते हैं कि जिस लेवल पे मैंने ये सपोर्ट लेवल बनाया है वहाँ पर से टोटल अब तक 5 बार प्राइस एक्शन हो चुका है। मई के पहले ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था और उसके बाद ये जून के टाइम में सपोर्ट की तरह एक्ट करने लगा, और अभी भी वो सपोर्ट के जैसा ही एक्ट कर रहा है। जिस लेवल पर ज़्यादा प्राइस एक्शन होता है हम उसी लेवल को सपोर्ट बनाते हैं या फिर उसे रेजिस्टेंस बनाते हैं। ये डिपेंड करता है प्राइस एक्शन के मूवमेंट पे और हम क्या बनाना चाह रहे हैं, सपोर्ट बनाना चाह रहे हैं या रेजिस्टेंस बनाना चाह रहे हैं। चार्ट में रेजिस्टेंस लेवल बनाने का भी यही प्रोसेस है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि रेजिस्टेंस लेवल हम किसे कहते हैं बाय डेफिनेशन। रेजिस्टेंस लेवल हम उस प्राइस लेवल को बोलते हैं जहाँ पर हम ये एज्यूम करते हैं कि वहाँ पर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होगा, जिसके कारण प्राइस वहाँ पर जाने के बाद और ज़्यादा नीचे की ओर गिरेगा। रेजिस्टेंस लेवल जो होता है ये प्राइस के अप ट्रेंड को रोकता है, और हम यहाँ पे ये मानते हैं कि इस प्राइस लेवल को अगर ये ब्रेक कर दिया तो अपवर्ड मूवमेंट हो जाएगा, अगर ये ब्रेक नहीं किया तो डाउनवर्ड मूवमेंट जाएगा। सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल में डिफरेंस ये है कि सपोर्ट लेवल आपका डाउन ट्रेंड को रोकता है और वहाँ पर ज़्यादा बायर्स एक्टिव होते हैं, और रेजिस्टेंस लेवल में ये होता है कि वहाँ पर ये चार्ट में अप ट्रेंड को रोकता है और वहाँ पर सेलर्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अगर सपोर्ट लेवल को तोड़ता है तो डाउन ट्रेंड होता है और रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ता है तो वो अप ट्रेंड हो जाता है। तो चलिए अब हम रेजिस्टेंस लेवल के कुछ चार्ट देख लेते हैं। तो आप इस चार्ट में ये देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस लेवल बनाया है, एक ऊपर में और एक ये नीचे में। इसे बनाने के लिए भी मैंने इसे पहले लाइन चार्ट में कन्वर्ट किया और उसके बाद यहाँ पर मैंने ये लेवल बनाया है। तो चलिए अब हम इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट करके देखते हैं कि किस तरह से हमने इस पे रेजिस्टेंस लेवल बनाया है ऊपर और नीचे के लेवल पर। लाइन चार्ट में कन्वर्ट करने के बाद आप इसमें ये देख सकते हैं कि इस रेजिस्टेंस लेवल पे इसने कई बार टच करके वो नीचे चला गया है, ऊपर वाले में भी और ये नीचे वाले में भी। तो इसलिए मैंने इस लेवल पे रेजिस्टेंस लेवल बनाया है, क्योंकि ये लेवल ज़्यादा एक्टिव है। यहाँ पर सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जिसके कारण प्राइस ज़्यादा नीचे चला जाता है बार बार। ऊपर में भी आप देख सकते हैं कि इसने करीब 3 बार एक्शन किया है उस लेवल पे, और नीचे में भी आप देख सकते हैं कि इसने 3 बार से ज़्यादा एक्शन किया है उस लेवल पे, जिसके कारण प्राइस और ज़्यादा नीचे चला जाता है। जिस लेवल पे ज़्यादा प्राइस एक्शन हो हम उसी लेवल पे रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल बनाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है जब आप खुद से बनाएं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जो है ये FII और DII के द्वारा भी यूज किया जाता है। वो मोस्टली आपके स्टॉप लॉस को हिट करना चाहते हैं इस लेवल पे, तो आप जब भी इस लेवल के आसपास स्टॉप लॉस लगाएं तो थोड़ा सतर्क रहें। तो चलिए अब जान लेते हैं कि हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों यूज करना चाहिए। हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसलिए यूज करना चाहिए क्योंकि इसे बहुत सारे लोग यूज करते हैं। ज़्यादा लोग यूज करेंगे मतलब ज़्यादा वॉल्यूम होगा, और ज़्यादा वॉल्यूम होने के कारण ये स्ट्रेटेजी वर्क करेगा, क्योंकि वॉल्यूम होने पर ही प्राइस एक्शन मूव होता है। जहाँ वॉल्यूम नहीं होगा वहाँ पर ये वर्क नहीं करेगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको स्टॉक मार्केट में, कमोडिटी में, फॉरेक्स में और क्रिप्टो मार्केट में भी काम करते हुए दिख जाएगा, क्योंकि इस पे लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं और इसमें बड़े बड़े प्लेयर्स भी इसी तरह का टेक्निक यूज करते हैं अपना एंट्री प्लानिंग करने में और एग्जिट प्लानिंग करने में और स्टॉप लॉस लगाने में भी। और अगला पॉइंट ये है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जब भी ब्रेक होता है तो उसके बाद जो पहले अप ट्रेंड में आपका रेजिस्टेंस लेवल था वो जाकर नया एक सपोर्ट लेवल बन जाता है, और वहीं अगर आप देखें डाउन ट्रेंड में तो जो पहले आपका सपोर्ट लेवल था
वो आगे जाकर अब वो एक नया रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा। इन जनरल आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को यूज करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बार काम करता है और कुछ बार नहीं काम करता है। आप जितना भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल लगाएंगे, हो सकता है सभी काम नहीं करे, लेकिन कुछ लेवल जो आप लगाएंगे वो सही होगा। सही लेवल लगाना भी एक अलग तरह का आर्ट होता है, वो समय के साथ आप सीख जाएंगे। आप इन लेवल को यूज कर सकते हैं अपना एंट्री लेने के लिए, एग्जिट लेने के लिए, टारगेट सेट करने के लिए भी। आपको इन सब में ये हेल्प करेगा, सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल। तो चलिए अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम और ज़्यादा डीपली जानते हैं और इसके हम कुछ टाइप्स देखते हैं, कितने तरह के इसके टाइप होते हैं। तो इसके बेसिकली 2 टाइप होते हैं, एक स्टैटिक लेवल और एक डायनेमिक लेवल। स्टैटिक लेवल में हम ट्रेंड लाइन को यूज करते हैं और साथ में ही उसके साथ हम 52 वीक लो एंड हाई को भी यूज कर सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने के लिए। और डायनेमिक लेवल में हम मूविंग एवरेज को यूज करते हैं। तो चलिए हम इसे चार्ट के द्वारा और ज़्यादा डीपली समझते हैं। इस चार्ट में देख सकते हैं कि हमने ट्रेंड लाइन के द्वारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाया है। इसमें आप ये देख सकते हैं कि ट्रेंड लाइन पे पहले इसने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर आगे जाकर ये सपोर्ट जैसा एक्ट करने लगा है। इसमें मैंने 2 लेवल बनाया है, जिसमें वो आप रेड कलर का लाइन से देख सकते हैं। एक ब्लू कलर का लाइन भी मैंने बनाया है। ब्लू वाला लाइन ज़्यादा एक्टिव नहीं रहा है, वो भी एक पोटेंशियल सपोर्ट बन सकता था या रेजिस्टेंस बन सकता था, लेकिन वो एक्टिव नहीं रहा क्योंकि उसे ज़्यादा वॉल्यूम नहीं मिल पाया। और इसके टॉप में जो आप देख रहे हैं डॉटेड लाइन, वो 52 वीक हाई का है। उसमें आप देख सकते हैं कि प्राइस एक्शन वहाँ पर भी हो रहा है। एक बार वो वहाँ पर गया, उसके बाद वो नीचे आ गया। और अगर हम इसी चार्ट में 200 मूविंग एवरेज लगा दे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। आप देख सकते हैं कि 200 मूविंग एवरेज पर इसने 3 बार प्राइस एक्शन किया है, वहाँ पर गया है और बाउंस बैक किया है। तो चलिए हम इसे और कुछ एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। हमने इसमें 3 मूविंग एवरेज लगाया है। पहला है 200 EMA, दूसरा है 50 EMA, तीसरा है 20 EMA। तो आप इस चार्ट में क्लियरली देख सकते हैं कि इसने 20, 50 और 200 वाले मूविंग एवरेज पर इसने सपोर्ट लिया है। तो चलिए अब हम इसी सेम चार्ट में स्टैटिक लेवल लगाते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। तो आप इसमें ये देख सकते हैं कि मैंने इसमें अलग अलग टाइम फ्रेम पर जाकर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल लगाया है। और इसमें मैंने एक डे का हाई भी लगाया है। आप इसमें लो भी लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं। इसमें मैंने ऊपर में जो भी पोटेंशियल आगे जाकर जो रेजिस्टेंस बन सकता है मैंने उसे भी मार्क किया है, और नीचे का जो पोटेंशियल सपोर्ट बन सकता है मैंने उसे भी मार्क किया है। आप इससे इंट्राडे करने में यूज कर सकते हैं। आप इसकी हेल्प से ब्रेकआउट को डिटेक्ट कर सकते हैं, कहाँ पर आपको टारगेट रखना है वो भी आप इसमें सेट कर सकते हैं, और कहाँ पर आपका स्टॉप लॉस लगाना है वो भी आप सेट कर सकते हैं। इन समय ये आपको हेल्प कर देगा। तो चलिए हम इस सेम चार्ट में मूविंग एवरेज को भी लगा देते हैं, और लगाने के बाद आप देख सकते हैं इस चार्ट को अपने स्क्रीन पर। और मैं इस चार्ट में से जो भी अनोटेशन लगाए हुए हैं वो मैं हटा देता हूँ ताकि आप इसे क्लियरली देख सकें। आप ये देख सकते हैं कि ये दोनों मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस चार्ट में। एक डायनेमिक सपोर्ट है और एक स्टैटिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसा काम कर रहा है। अगर आप इन दोनों को साथ में यूज करें तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग में भी। तो अब हम इस वीडियो के कंक्लूजन पे चलते हैं। तो इसका कंक्लूजन ये है कि आपको दोनों को साथ में यूज करना है, स्टैटिक को और डायनेमिक को, ताकि आपको अच्छा पर्सपेक्टिव मिल सके कि क्या हो रहा है चार्ट में। आपको स्टॉक मार्केट में केयरफुली ट्रेड करना चाहिए। हो सकता है कि मेरा जो टेक्निक है वो मेरे लिए काम करे, आपके लिए काम ना करे, और हो सकता है आपका इसमें स्टॉप लॉस वगैरह भी हिट हो जाए। इसमें मैंने तो स्टॉप लॉस कैसे बताया नहीं है, कहाँ पे क्या लगाना है वो आप खुद अपना देखिए, यानी तो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा कैसे लगाया जाता है इसमें। तो अच्छे से ट्रेड कीजिए, ज़्यादा लॉस मत कीजिए। अगर आपका जिस ट्रेड में लॉस हो रहा है आप उसे ज़्यादा लंबा ना ले जाएं, और छोटा लॉस लेकर ही हटना सही रहता है। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।